उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा अब एक और मोड़ पर आ गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर उठ रहे सवाल अब तेज होते जा रहे हैं। एसआईटी ने उन्हें घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया। क्या वो हिंसा के पीछे थे या ये सब एक राजनीतिक साजिश है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स, कौन कौन से सवाल पूछे गए, कौन है जफर अली और आखिर क्या खुलासे हो रहे हैं संभल हिंसा केस में। क्या है संभल हिंसा मामला? 24 नवंबर 2024 संभल उत्तर प्रदेश का एक शांत कस्बा अचानक जल उठा। जामा मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इतनी भीड़ कैसे और किसके इशारे पर जमा हुई। इस हिंसा के सिलसिले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार जफर अली की भूमिका संदिग्ध थी। भीड़ को भड़काना, लोगों को इकट्ठा करना और विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाना। लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब नाम आया सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का। सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी हिंसा में कोई राजनीतिक साजिश थी? क्या सांसद स्तर के लोग भी शामिल थे? एसआईटी ने सांसद बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया। सांसद बर्क पहुंचे पूरे लाव लश्कर के साथ और करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। देखिए, जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35-3 का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। क्या फिर से आपको बुलाने की बात? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। मेरे साहब बाहर ही बैठे हुए थे और वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है ये मेरा लीगली मेरा राइट है कि कहीं कोई जरूरत हो तो मैं उनकी मदद लीगली ले सकूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभियोग पंजीकृत है और उसी में एसआईटी अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान दर्ज किए गए। सर, कितने घंटे पूछताछ हुई है? अब घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पूरी पालन किया गया है। इस मामले में नोटिस दिया गया था, क्या कुछ क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई थी। सर, फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्या है? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर बता रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।